बगदाद के सबसे खतरनाक गुनहगार हैं। जब फकीर से पूछा क्या अल्लाह मुझे भी मुआफ करेगा, तो फकीर के जवाब ने पूरा शहर हिलाकर रख दिया। बगदाद की वो गलियां उज भी काम जाती हैं जब ज़हीर कस्साई का नाम लिया जाता है। ये शख्स जुल्म को हुनर और गुनाह को खेल समझता था। उसकी आंखों में खौफ नहीं, सिर्फ गुस्सा और गुरूर था। लोग उसकी गली से गुजरने से पहले कलमा पढ़ते और माएं बच्चों को उसका नाम लेकर डराती थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। इस गुनाहों से भरे वजूद का सामना इस फकीर से हुआ, जो बरसों से गली के नकर पर बैठकर तस्बीह के दाने गिराता था और सिर्फ एक जमला ऐसा कहा। उस फकीर ने, जिसने ज़हीर के अंदर वो तूफान जगा दिया जिसका तसव्वुर भी कोई न कर सका। दोस्तों, क्या उस गुनहगार का दिल वाकई बदल सकता है? क्या वाकई अल्लाह उसके लिए तौबा का दरवाजा खोलेगा? अब का दिल कहता होगा शायद नहीं तो बस एक बार ये कहानी सुन लीजिए, क्योंकि उज जो अब सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबूत है कि दिल बदलते हैं और दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। आखिर तक जरूर सुनिए, शायद ये कहानी आपका रास्ता बदल दे। बगदाद की सरसब्ज और शादाब फजाओं में शाम का सूरज आहिस्ता मस्जिद के मीनारों को छूता हुआ गुरूब हो रहा था। गलियों में शोर कम हो रहा था, दुकानदार छिबर बंद कर रहे थे और परिंदे अपने इश्यानों को लौटने लगे थे। मगर इन सब के दरमियान एक गली ऐसी थी जो दिन हो या रात दहशत की अलामत है समझी जाती थी। ज़ोहर इसाब की गली ज़हीर वो शख्स था जिसके बारे में बगदाद का हर बच्चा जानता था कि उसके दिल में रहम नहीं। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे सारी दुनिया से नफरत करती हूँ, लहजा ऐसा जैसे हर लफ्ज में अग भरी हो। ज़हीर ने अपने जवानी के दिन सो धोखा और जुल्म में गुजारे। कहा जाता है कि उसने बेशुमार मजलूमों का माल हड़प किया, बीवा औरतों के घर छीन लिए और कमजोरों को अपना गुलाम बना लिया। उसकी उम्र 50 के उस पास थी, मगर ये अब भी वहीं दरिंदा था। बस सिर्फ सफेद बालों ने उसे और खतरनाक बना दिया था। उसकी गली के कोने पर एक खामोश शिकस्ता वजूद बरसों से बैठता था, जिसका नाम बाबा नौमान था। कोई नहीं जानता कि ये कहां से आया और क्या करता है, या उसकी माजी की दास्तान क्या है, मगर लोग कहते थे कि उसकी जबान से निकली दुआ हमेशा कबूल होती है। बाबा नौमान दिन भर खामोशी से बैठकर तस्बीह पढ़ता रहता और शाम के वक्त आहिस्ता गली में गुजरने वालों को दुआएं देता। ज़हर रोज इसके सामने से गुजरता जैसे उसे देखना ही न चाहता हो। न सलाम लेता हूं और न कोई जवाब देता है। लेकिन आज कुछ बदल चुका था। ज़हीर जैसे ही उसके पास से गुजरा, बाबा नौमान ने आहिस्ता से कहा, बेटा अल्लाह तेरा दिल रोशन करे। ज़हीर के कदम वहीं रख गए, जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। उसने गर्दन मोड़ी और पहली बार इस फकीर की आंखों में देखा नहीं, मगर लरजती आवाज में पूछा, क्या अल्लाह मुझे भी माफ करेगा? बाबा नौमान ने तस्वीरों की उसने चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट सजाई और सिर्फ एक जुमला कहा, दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। शायद जिस दिल को तो मुर्दा समझ रहा है, हो सकता है कि उसमें अभी सांस है। बाकी हो ज़हीर का दिल धक सा रह गया और वो फौरा वहां से चला गया। मगर ये जुमला उसके दिल में जलजला बनकर गूंज रहा था। जब रात आई तो पहली बार ज़हीर की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। कमरे में जमीन पर आंखें जमाए ज़हीर चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। माजी के मनाजिर, मजलूमों की आंखें, यतीमों की दुआएं और बीवा औरतों की चीखें, ये सब ख्यालात जैसे ख्वाब बनकर पलकों के सामने नाचने लगे। वो दूसरी तरफ बगदाद के एक और कोने में सादगी, खुलूस और सब्र की तस्वीर नूर बीबी अपनी छत पर बैठी थी। रात के सन्नाटे में उस्मान की तरफ देखकर उसकी खामोश आंखें बार बार एक ही दुआ दोहरा रही थी, ऐ मेरे अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है, मेरी खामोशी की सजा सुन ले। नूर बीबी का शब्बर 1 साल कबल जंग में शहीद हो चुका था। वो अब मोहल्ले की गरीब लड़कियों को किरान पढ़ाते हाथ से सलाई करती
और बच्ची कुछ ही रोटी से यतीमों को खाना खिलाती लोग उसे नेकी की मूरत समझते थे। मगर नूर जानती थी कि उसके दिल में एक खला है, ऐसा खला जिससे दुनिया का कोई शख्स पर नहीं कर सकता था। मगर उसे खबर नहीं थी कि जो दिल टूटे पड़े थे, एक ज़हीर का और एक उसका, उन्हें अल्लाह खुद जोड़ने वाला है। और अगली सुबह सूरज बगदाद की गलियों में एक नई रोशनी लेकर निकला। मगर ज़हर की आंखों में अब भी रात का अंधेरा था। वो खामोश और नढाल होकर अपनी दुकान पर बैठा था। गोश्त की छरियां एक तरफ पड़ी थी और सामने बैठा गाहक हैरत से उसका बुझा हुआ चेहरा देख रहा था। गाहक ने नर्म लहजे में कहा, ज़हीर भाई, सब खैरियत है? न बीमार लग रहे हो? ज़हीर ने नजरें झुका ली, जैसे किसी ने उसकी रग पर हाथ रख दिया हो। इसी लम्हे ज़हीर ने कुछ ऐसा किया जो बरसों में पहली बार हुआ। उसने छुरियां समेटी दुकान बंद की और सीधा बाबा नौमान की तरफ बढ़ा। बाबा नौमान इसी जगह तस्बीह लेकर बैठा था। ज़हीर उसके पास आकर बैठा और धीमी आवाज में कहा, बाबा, मैं बहुत कुछ खो चुका हूं, क्या मेरे जैसे को अल्लाह माफ कर सकता है? बाबा नौमान की आंखों में नमी थी। उसने मजबूत आवाज में कहा, अगर तो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल सकता है, और ये उसका वादा है। ज़हीर की आंखों से बेआवाज इंसु गिरने लगे। उसने बाबा नौमान का हाथ जौहर और बरसों के तकब्बर, जुल्म और गुरूर को जमीन पर फेंक दिया। इसी दिन ज़हीर ने अपने दुकान बंद कर दी शुरू करें। सिर्फ 288 रुपए के साथ रखे। सिर्फ 288 रुपए, ये वाकई मेरे फायदे का है। और अगर बैत अहम अकाउंट पर प्रैक्टिस करूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। क्या आप अब भी देख रहे हैं? और शुरू करें जिंदगी भर की सारी कमाई बीवा और तुम यतीमों और कर्जदारों में बांट दे। जो माल किसी का छीना था उसको लौटा दिया और अपने हाथों से एक छोटी सी सब्जी की रेड़ी लगा ली। मेहनत और हलाल के रोजे के साथ लोग हैरान थे, मगर एक वजूद ऐसा था जिसकी खामोश दुआएं कबूल हो रही थी। नूर बी जब उसने सुना कि ज़हीर ने सच्चे दिल से तौबा कर ली है और अपनी जिंदगी बदल ली है, तो वो खामोशी से मुस्कुराई और एक बार फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तो वाकई दिलों का हाल जानता है, और उजतो ने मेरे दिल का हाल है जान ही लिया। कुछ हफ्तों बाद बाबा नौमान नूर बीबी के घर गया। उसके साथ ज़हीर था। बालों में सफेदी, चेहरे पर सुकून और आंखों में आजिज़ी। बाबा नौमान ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे देता है। ज़हीर अब तुम्हारे दर पर हाथ बांध कर रिया है। जिंदगी का साथी बनने के लिए अगर तुम्हारा दिल माने तो नूर बीबी ने आहिस्ता से सर झुकाकर हाँ कहती, दोस्तों, ये कोई ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह की मर्जी थी। इस अल्लाह की जो दिलों को जानता है, नीयतों को तौलता है और तौबा को कबूल करता है। लिहाजा ज़हीर और नूर का निकाह मस्जिद के छोटे से हुजरे में हुआ। लोगों की आंखें नम थी। बाबा नौमान ने निकाह के बाद हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, उन दो दिलों को वो इज्जत दे जो सिर्फ तो देता है, और उनके दिलों में ये बात बैठा दे कि वाकई दिल का हाल सिर्फ तो ही जानता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो हो सच्चे दिल से तौबा करे और अपनी गलतियों का कफारा अदा करने की कोशिश करे, तो अल्लाह उसके दिल को बदल देता है और उसे ऐसी इज्जत अता करता है जो दुनिया के मय्यार से बलातर है। होती है दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, और वही दिलों के हाल पर रहम करता है, बशर्तिया कि दिल में इखलास हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।